हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या हुआ था इस सेशन में और क्यों इम्पोर्टेंट है लखनऊ पैक्ट को जानना फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ सेशन 1916 में हुआ था और इस सेशन को प्रिसाइड किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। ये कांग्रेस का 31st सेशन था और इसकी बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है क्योंकि इस सेशन में कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे। लखनऊ सेशन में ही रिकंसिलिएशन हुआ था बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट आफ्टर 10 years ऑफ सूरत स्प्लिट इन 1907। लखनऊ सेशन को जाना जाता है फॉर द लखनऊ पैक्ट ऑल्सो। लखनऊ पैक्ट साइन किया था कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने और इसे इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक वाटरशेड मोमेंट माना जाता है। आइए अब देखते हैं लखनऊ सेशन का बैकग्राउंड। लखनऊ सेशन में कैसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आ पाए और लखनऊ पैक्ट साइन हुआ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिशर्स फाइट कर रहे थे अगेंस्ट द ओटोमन एम्पायर ऑफ टर्की। इसके कारण मुस्लिम्स एंड मुस्लिम लीग के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। दूसरा रीज़न था डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश टू एनल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911। थर्ड रीज़न ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। फोर्थ इंपॉर्टेंट रीज़न था कि मुस्लिम लीग इस समय डोमिनेटेड थी बाय यंगर मिलिटेंट नेशनलिस्ट और इसी आइडियोलॉजी के कारण मुस्लिम लीग भी एंटी इंपीरियलिस्ट बन गई थी। इसी कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रुकवा दिया था पब्लिकेशन ऑफ अल हिलाल ऑफ अब्दुल कलाम आज़ाद एंड कॉमरेड ऑफ मौलाना मोहम्मद अली। In fact, many of the important leaders were arrested, like Maulana Muhammad Ali, Shaukat Ali, Hazrat Mohani and Abdul Kalam Azad। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि कांग्रेस को भी मास सपोर्ट की इस समय ज़रूरत थी। मोहम्मद अली जिन्ना इस समय दोनों पार्टीज के मेंबर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी और मुस्लिम लीग के भी, और उन्होंने दोनों पार्टीज को परसुएट करने में मदद की कि वो कॉमन गोल रखें टू प्रेशराइज द ब्रिटिश। मोहम्मद अली जिन्ना को इसी रिकंसिलिएटरी एफर्ट्स के कारण सरोजनी नायडू ने कहा था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इस सेशन में मुस्लिम लीग, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट तीनों ने मिलकर जॉइंटली डिमांड किया था होम रूल फॉर इंडिया। आइए अब जानते हैं दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लखनऊ सेशन में हुई थी, वो थी रीएडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इनटू कांग्रेस। 1916 में एक्सट्रीमिस्ट के कांग्रेस में आ जाने के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। पहला, 2007 की कंट्रोवर्सीज अब रेलेवेंट नहीं रह गई थी। सेकंड, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दोनों को ये समझ में आ गया था कि स्प्लिट के कारण किसी को भी फ़ायदा नहीं हुआ था। इनफैक्ट पॉलिटिकल इनएक्शन के कारण ब्रिटिश साम्राज्य को फ़ायदा हुआ था। थर्ड फैक्टर था मैडम एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के एफर्ट्स दोनों साइड्स को वापस मिलाने के लिए, और इसी कारण से बाल गंगाधर तिलक ने डिक्लेयर किया था कि वो सपोर्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स रेदर देन ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट, और उन्होंने कंडेम किए थे सभी वायलेंस एक्ट्स। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि मॉडरेट लीडर्स जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता इस समय तक एक्सपायर कर चुके थे। आइए अब जानते हैं लखनऊ पैक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस। लखनऊ पैक्ट से कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जॉइंट रिप्रेजेंटेशन दी थी फॉर द इंडियन सिटीजन्स टू हैव सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट डिमांड थी इंडियन काउंसिल्स को एंड कर दिया जाए। एक सेपरेट इलेक्टोरेट सभी कम्युनिटीज़ के लिए प्रोवाइड किया जाना चाहिए। सेंट्रल काउंसिल में मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स होना चाहिए। माइनॉरिटीज़ को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। यहाँ पर कांग्रेस ने एक्सेप्ट की थी मुस्लिम लीग की पोजीशन ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और ये भी एग्री हुआ कि ये तब तक मेंटेन किया जाएगा जब तक कोई एक कम्युनिटी जॉइंट इलेक्टोरेट्स डिमांड ना करे। कांग्रेस ने ये भी एग्री किया था कि ऑल इंडिया एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में मुस्लिम्स को एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स दी जाएंगी। आइए अब एनालाइज करते हैं लखनऊ पैक्ट को। लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस की सबसे बड़ी चूक ये रही कि उसने अग्री किया ऑन द प्रपोजल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसका मतलब ये हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने
फर्स्ट टाइम अग्री किया टू द कम्युनिटी पॉलिटिक्स और रिकॉग्निशन दे दी सेवरल कम्युनिटीज़ को जो कि अपने सेल्फिश रीजंस के लिए इस प्रोविज़न का इस्तेमाल कर सकती थी। और यही एक बड़ा कारण बना देश के पार्टीशन का इन 1947। लखनऊ पैक्ट के मुताबिक लेजिस्लेचर कोई भी डिसीजन पास नहीं कर सकता था अगर 3/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ एनी रिलीजन डिसएग्री करें, और इस कारण से कम्युनल वीटो का जन्म हुआ इंडियन लेजिस्लेचर में। लखनऊ पैक्ट में नेक्स्ट ब्लंडर जो हुआ वो ये था कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को दे दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ दे बीइंग माइनॉरिटी, और इसी प्रोविजन ने जन्म दिया कम्युनल पॉलिटिक्स को इंडिया में। नेक्स्ट ब्लंडर ये था मुस्लिम मेंबर की स्ट्रेंथ प्रोविंस बाय प्रोविंस लेजिस्लेचर में लेट डाउन की गई। इसकी वजह से ना सिर्फ रिकॉग्निशन मिली कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को, बट रिकॉग्निशन मिली कम्युनल प्रिविलेजेस को भी। आइए देखते हैं लखनऊ पैक्ट की क्या आउटकम रही। ऑन दी पॉजिटिव साइड हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल बना। मुस्लिम लीग, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की इस यूनिटी से ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हिल गई। लखनऊ पैक्ट एक बहुत बड़ा कारण बना मॉन्टेग्यू की ऑगस्ट डिक्लेरेशन का। लखनऊ पैक्ट की मदद से दो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स के लीडर्स आपस में साथ आ गए थे, लेकिन इन दोनों कम्युनिटी के मासेस को इग्नोर कर दिया गया था। लखनऊ पैक्ट को इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक वाटरशेड मोमेंट माना जाता है। साथ ही ये वाटरशेड मोमेंट है फॉर द मुस्लिम लीग्स इवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग लखनऊ पैक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ की हम फ्री PDF और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।